आज 21 अक्टूबर है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। काराकाट से नामांकन दाखिल करने के बाद ज्योति सिंह ने रोड शो किया। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और लोगों का अभिवादन करते हुए लगभग 30 किलोमीटर का रोड शो निकाला। पटना में बदमाशों ने एक युवक को दौड़ा कर 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। पिता ने बताया कि बेटा डिनर टेबल पर इंतजार कर रहा था, तभी मौत की खबर मिली। आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 12 सीटों पर महागठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ हैं, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस के सामने राजद ने उम्मीदवार उतारे हैं। सम्राट चौधरी पर हमला करने के आरोप में आनंद सिंह को पीटकर खदेड़ा गया। आरके सिंह ने सूरजभान को डॉन बताया और कहा कि इन्हें वोट देने से अच्छा मर जाना है। मुजफ्फरपुर में नवजात शिशु का कटा हुआ सिर मिला। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संभवतः आवारा कुत्ते कहीं से इसे लेकर आए हैं। मधुबनी में 12 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं ने इंस्टाग्राम आईडी से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। कहा गया कि 5 लाख नकद दें और बाकी रकम अकाउंट में भेजें। खगड़िया जिले के बेलदौर में आटा मिल में भीषण आग लग गई। आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मियों पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को आरजेडी से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 सीटों पर दोहरे उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। यह गठबंधन का तरीका नहीं है। गया जिले में दीपावली से पहले 2 भाइयों के शव मिले। पिता ने इसे हत्या बताया। एक भाई को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका था, जबकि दूसरे भाई की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। बिहार कांग्रेस की चौथी सूची जारी कर दी गई है। इसमें 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें 3 मुसलमान और 2 कुशवाहा समुदाय के उम्मीदवार हैं। अब तक कांग्रेस कुल 61 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। गोपाल मंडल ने कहा कि राजद ने उन्हें टिकट का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने गोपालपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी जीत तय है और वे नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया में आप पार्टी के प्रत्याशी 2.5 साल से बिना चप्पल पहने नंगे पैर नामांकन दाखिल करने पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल करना उनका लक्ष्य है। बिहार सिविल कोर्ट अपर डिवीज़न क्लर्क भर्ती में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स का इंतजार 3 साल बाद खत्म हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना की तरफ से साल 2022 में निकली अपर डिवीज़न क्लर्क भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। इस परीक्षा में कुल 2600 से ज़्यादा कैंडिडेट्स पास हुए हैं। बिहार में टूरिज्म को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। कई जिलों में घूमने फिरने की जगहों को बेहतर और खूबसूरत बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब लोग कैमूर जिले में भी रोपवे का मजा ले सकेंगे। दरअसल 1300 मीटर लंबा रोपवे लगभग 13 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। यहाँ आने वाले लोग 12 केबिन और ड्रॉपिंग सिस्टम से 15 से 20 मिनट में ही पहाड़ी तक पहुँच सकेंगे। जानकारी के मुताबिक जल्द ही इसका ट्रायल शुरू हो सकता है, जिसके बाद लोग खूबसूरत वादियों का दीदार करते हुए पहाड़ी तक पहुंचेंगे। दीपावली और छठ पूजा की आड़ में जुआ खेलने वालों पर पटना पुलिस की ओर से गर्दनीबाग इलाके में कार्रवाई की गई। 7 लोग बाबू बाजार और अंबेडकर चौक से पकड़े गए हैं, जिन्हें पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनके पास से 3 मोबाइल फोन, ताश के पत्ते और 3100 रुपये मिले हैं। बिहार चुनाव के बीच कई तरह की बयानबाजी हो रही है। ऐसे में बीजेपी नेता आरके सिंह ने अपने ही गठबंधन के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री ने टिकट बंटवारे पर सवाल उठाया और दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से बड़ी अपील की। आरके सिंह ने कहा, ऐसे किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं दें जिन पर आपराधिक पृष्ठभूमि या भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले महागठबंधन के भीतर बगावत की लहर तेज हो गई है। टिकट बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस दोनों में असंतोष खुलकर सामने आया है। वहीं कई दावेदारों ने पार्टी नेतृत्व पर पक्षपात और टिकट बिक्री के आरोप तक लगा दिए। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब जनता ही उनका असली दल है। ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगी और आज दोपहर 12 बजे विक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगी।
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन की रणनीति और टिकट बंटवारे की आलोचना करते हुए कहा कि 12 सीटों पर दोहरे उम्मीदवार उतारे गए हैं। उन्होंने गठबंधन में समन्वय की कमी बताई और कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह दी। पप्पू यादव ने कहा कि टिकट बंटवारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं के खिलाफ है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी है। उनके इस बयान से महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अब तक अपने 99 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। बिहार चुनाव प्रचार के लिए खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिहार पहुंचेंगे। गया में दीपावली से ठीक एक दिन पहले 2 भाइयों की लाश मिली। रविवार की शाम से ही दोनों भाई लापता थे, जिसके बाद देर रात दोनों का शव बरामद हुआ। दोनों में से एक भाई को राष्ट्रपति सम्मान दे चुके थे, जबकि दूसरे भाई की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। पटना के फतुहा क्षेत्र के कोल्हर गांव में बीते 10 अक्टूबर को नथुपुर निवासी 25 वर्षीय युवक मनीष कुमार की गोली मारकर की गई हत्या के मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। गोपालगंज में जनसुराज के रणनीतिकार प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। गोपालगंज सदर सीट से जनसुराज के उम्मीदवार शशि शेखर सिन्हा ने अचानक अपना नामांकन वापस ले लिया है। सूत्रों के अनुसार उनका यह निर्णय भाजपा के पक्ष में लिया गया है। नामांकन वापस लेने के बाद शशि शेखर ने भाजपा के उम्मीदवार सुभाष सिंह को माला पहनाकर जीत की शुभकामनाएं दी। बिहार के बेतिया में बगहा के गौनाहा प्रखंड के माधोपुर गांव में छठ पूजा की तैयारी के दौरान एक 16 फीट लंबा और 2.5 क्विंटल वजन का विशाल मगरमच्छ पोखरे से बाहर निकल आया। वन विभाग के 6 घंटे की मशक्कत के बाद इसे सुरक्षित रेस्क्यू कर गंडक नदी में छोड़ा जाएगा। पटना में दीपावली से एक दिन पहले रविवार को एक युवक की दौड़ा कर 3 गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना कदम कुआं थाना इलाके की है। मृतक की पहचान मृत्युंजय 25 वर्षीय के रूप में हुई है। वह 6 महीने पहले ही दिल्ली से लौटा था। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने विपक्षी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एनडीए मजबूती से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब महागठबंधन ने खुद कई सीटों पर उनकी मुश्किल आसान कर दी है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम की कोई साझा या औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसी पर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते मैं जानता हूं कि चुनाव में क्या क्या हो रहा है। मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरह का चुनाव नहीं देखा, जहां पर इतना बड़ा महागठबंधन इस तरह के बिखराव की कगार पर आ गया है। उन्होंने कहा, अब तक सीटों की संख्या महागठबंधन तय नहीं कर पाया है। राजनीति में दोस्ताना संघर्ष नहीं होता है। अगर अपना चुनाव जीतने के लिए आप अपने ही नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, तो आप कैसे मान सकते हैं कि दूसरे विधानसभा में इसका असर नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान ने कहा, एसी कमरों में बैठकर अगर इन नेताओं को लगता है कि लोग ऊपर ऊपर ही मिल जाएंगे तो नीचे कार्यकर्ताएं भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज खत्म हो चुकी है। वहीं पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की समय सीमा भी खत्म हो गई है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की, जिसमें 6 कैंडिडेट्स के नाम थे। पार्टी ने अब तक 60 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट्स की चौथी लिस्ट जारी की थी, जिसमें 12 नए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सियासी हलचल जारी है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बताया कि हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट चाहती है, लेकिन मतभेद बातचीत से सुलझा लिए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा कि कुछ जगहों पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवारों की स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन इसे समय रहते ठीक कर लिया जाएगा। आरजेडी ने आज अपने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इनमें 6 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के जवानों के साथ आज गोवा के तट पर देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि 21वीं सदी के भारत की मेहनत का प्रतीक है। उन्होंने जवानों को अपना परिवार बताया और उनकी बहादुरी की सराहना की।
पीएम मोदी ने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और तीनों सेनाओं की एकता और तालमेल की भी तारीफ। दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। इसको लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप की सब कमेटी ने आपात बैठक बुलाई थी। मौसम और हवा की स्थिति की समीक्षा के बाद ग्रैप 2 के तहत 12 सूत्रीय एक्शन प्लान लागू करने का फैसला लिया गया है। आज दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर के आनंद विहार में AQI सबसे खराब 417 दर्ज किया। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को इलेक्शन कमीशन ने बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव आयोग ने उन्हें फ्यूचर वोटर आइकन बनाया है। चुनाव आयोग के सोशल मीडिया हैंडल पर साझा वीडियो में वैभव सूर्यवंशी ने लोगों से वोट करने की अपील की। इस पहल का मकसद युवाओं को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करना है। बिहार चुनाव 2 चरणों में होने वाला है, जिसके तहत 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा। ग्रेटर नोएडा के सैथाली गांव में नाली के पानी को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं मृतकों के परिजनों ने गुस्से में सड़क जाम कर दिया है। पुलिस के मुताबिक विवाद के दौरान फायरिंग हुई थी। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है, जबकि 4 टीमें बनाकर जांच शुरू की गई है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु प्रभावित है। यहां आज 11.2 मिलीमीटर बारिश हुई। चेन्नई और थूथुकुडी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप के ऊपर बने कम दबाव के कारण बारिश हो रही है। अगले 7 दिनों में तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी तेज बारिश की संभावना है। दुनिया पर ट्रेड को लेकर दबाव बना रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन ने एक बड़ा झटका दिया है। 7 साल में पहली बार चीन ने अमेरिकी सोयाबीन की खरीदारी नहीं की है। चीन ने सितंबर में अमेरिका से कोई सोयाबीन आयात नहीं किया। नवंबर 2018 के बाद ये पहली बार है जब शिपमेंट शून्य है। चीन की तरफ से एक डेटा शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया कि पिछले महीने सितंबर में अमेरिका से आयात 1 साल पहले के 1.7 मिलियन मीट्रिक टन से घटकर शून्य हो गया है।